आज हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया था, जहाँ तक उसके आगे आज पढ़ेंगे। आज सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के दो तरह के कंडक्टर हो सकते हैं, एक सॉलिड टाइप के कंडक्टर, एक सॉल्यूशन टाइप के कंडक्टर। सॉल्यूशन टाइप के कंडक्टर में भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन टाइप के कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और मैंने आपको बताया था कि कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि मतलब जो टूटते नहीं हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के मेनली सॉल्यूशन में कंडक्टर होते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जाके लेक्चर 1 एक बार पढ़ लें, नहीं तो सब आपको शायद समझने में दिक्कत होगी, शायद क्या दिक्कत होगी ही। तो आज हम चेक करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लेक्चर 1 में जो हमने देखा था कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या सही में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता भी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक देखिए एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले एक फ्लास्क ले लेते हैं। इस फ्लास्क में हम लोग पानी डाल देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इस फ्लास्क में डिस्टिल्ड वाटर डालें, एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाल देते हैं। इधर बैटरी लगा देते हैं, बैटरी से एक तार यहाँ पे, एक तार यहाँ से जाते हुए एक बल्ब, और फिर एक तार यहाँ पे, ये वाला वायर यहाँ पे। अब देखिए अगर इसमें हम HCl सॉल्यूशन ले लेते हैं, H+Cl- आयन है, लिख देता हूँ नीचे HCl सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था कि HCl सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर देखिए इस सर्किट कंप्लीट हो, अगर यहाँ पे ओरिजिनल मतलब सॉलिड वायर, कॉपर वायर से अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते तो बॉल जलता, बॉल ग्लो करता। ऐसा आपको भी फील हो रहा है कि क्योंकि सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है, बैटरी का दोनों एंड से बॉल का दोनों एंड जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो यहाँ से चार्ज यहाँ चल जाएगा, यहाँ से चार्ज यहाँ मूव हो जाएगा, फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से बॉल ग्लो करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो तो यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं, स्विच है ऐसा। अभी से हम स्विच ऑफ किए हुए हैं, स्विच ऑफ है, अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी बैटरी का स्विच ही ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा नहीं। अब स्विच को हम करते हैं ऑन, तो हम स्विच जैसे ही ऑन करते हैं हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं। आपके पास HCl की जगह आप घर का जो कॉमन साल्ट होता है जो हम यूज करते हैं खाना में, वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। इसको पानी में मिला लें। देखिए मैं आपको घर पे बताने वाला एक सेफ सेटअप बताता हूँ जो आप घर पे भी ट्राई किया जा सकता है। आप पहले देखिए समझिए कि जैसे ही सर्किट क्लोज हुआ, मतलब हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या है HCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब हम इसी सेटअप में तरह तरह का सॉल्यूशन डाल के देखेंगे कौन सॉल्यूशन कितना बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब जितना बढ़िया से HCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा ये बल्ब ग्लो करेगा। अब HCl सॉल्यूशन की जगह पे कोई दूसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाल दे, ऐसा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो लेकिन बहुत कम करता, तो फिर बल्ब ग्लो करेगा तो, लेकिन काफ़ी डिम ग्लो करेगा। इस सब चीज़ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये वाला समझ में आ ही गया होगा आपको सेटअप, और आपको हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता सकते हैं कि आप भी अगर चाहें तो किया जा सकता है आपके बारे में फिर एक्सपेरिमेंट। देखिए सबसे पहले टब टाइप का कोई एक बर्तन ले लीजिए, और घर में जो छोटा छोटा कील होता है, काटी जो दीवार में ठोकते हैं, वो 2 कांटे ले लीजिए आप। यहाँ से इसमें तार ऐसे वायर जोड़ देना है, और छोटा वाला जो रिमोट वगैरह में बैटरी लगता है
ये वाला 3 वोल्ट या 6 वोल्ट का होता है बैटरी। ये वाला बैटरी ले लेना है, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दीजिए और फिर ये बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट करके यहाँ पे छोटा वाला एलईडी देखे होंगे आप, जैसे दिवाली लाइट्स में भी उसका यूज किया जाता है, और नहीं तो ऐसा रहता है एलईडी। इस टाइप वाला एलईडी आप देखे होंगे, एलईडी है रेड ब्लू ग्रीन तरह तरह के कलर्स में आता है एलईडी। ये एलईडी ले लीजिए, यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर दीजिए और उसको इस वाले कील में ला के कनेक्ट कर दीजिए। ऐसा सर्किट हम लोग का हो गया है। अब इसमें पानी लीजिए, पानी में 1-2 चम्मच नमक मिला के, ताकि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाए। और सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना के ये वाला सेटअप को इसमें डाल दीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसा, ठीक है चलिए। बीच में एक स्विच भी लगा सकते हैं, स्विच लगा ही लीजिए और सेफ्टी के साथ कीजिएगा इसको भी। ये वाला हालांकि इसमें करंट लगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा वाली बैटरी से करंट लग सकता है। ये वाला सेटअप से आप देख पाएंगे कि ये बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर देगा। आप ये वाला सेटअप को, इस सेटअप में ही आगे जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप तरह तरह का चीज डाल के आप भी एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। अभी आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको एक्सपेरिमेंट, आप मतलब ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट, और कैसे करता है या नहीं करता है चेक भी कर लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल। अब हम आपको बताए थे कुछ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कौन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, कौन इलेक्ट्रोलाइट वीक है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही सेटअप लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड हो गया, ऐसे बैटरी दिखाते हैं। बैटरी ऐसे एक बैटरी है तो यहाँ पे सेल लिखेंगे। आपको ये नोटेशन के बारे में पता अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे, इसका मतलब है बैटरी। एक सेल जो रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, एक सेल। और अगर ऐसे ढेर सारा दिखाया है, काफ़ी सारा, इसका मतलब है बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल। देखिए, फिर यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इसमें इधर भी एक ले लेते हैं से। एक बार जैसा हम बताए थे कि HCl जो होता है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और भी जो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस से सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ऐसा ही जो भी है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन या और भी कोई स्ट्रांग साल्ट का सोल्यूशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे विनेगर, लेमन जूस, ये सब टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। और भी कुछ जो कि वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन होते हैं, उनको भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं।
इसमें हम ले लेते हैं, आप विनेगर ले लेते हैं, इजीली अवेलेबल है। अगर आप भी चाहें तो विनेगर से आप भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इधर ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लास्ट टाइम लिए थे, और कुछ इस टाइम कुछ अलग लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। या बेस ले लें, बेस ही ले लेते हैं। ऐसा आप एसिड तो कंडक्ट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और एसिड लिए थे, इस बार बेस ले लेते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको बताया था NaOH होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। विनेगर का काफ़ी बड़ा होता है, अभी आपको उसका ज़रूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयन सब जगह चला जाएगा, अब इसमें भी विनेगर भी टूट के आयन में सब जगह फैल जाएगा। अब जैसे हम स्विच इसका ऑन करते हैं तो देखते हैं कि बल्ब ग्लो तो कर रहा है, इसमें भी स्विच ऑन किए, बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये वाला बल्ब जो है वो काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रहा है, ये वाला बल्ब ब्राइटली ग्लो कर रहा है, लेकिन ये वाला बल्ब डिम है। तो अब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, आखिर ये ब्राइट ग्लो कर रहा है या डिम ग्लो कर रहा है। बैटरी भी सेम लगाए हैं, बल्ब भी सेम है, इलेक्ट्रोड वगैरह भी सेम है, तो गड़बड़ी कहाँ पे है? तो हम देखिए, आप भी समझ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यहाँ पे डाले हैं, यहाँ पे डाले हैं हम विनेगर का सोल्यूशन। विनेगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक्सपेरिमेंट से भी दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ब्राइटली ग्लो हो रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन काफ़ी बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर रहा है बढ़िया से, हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो इसीलिए काफ़ी डिम बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ये तो फिर भी ग्लो कर रहा है। अब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे या कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो कि काफ़ी माइन्यूट सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उसको कैसे टेस्ट करें? इतना माइन्यूट करे कि बल्ब ग्लो ही ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई काफ़ी माइन्यूट ग्लो करे, तो उसके लिए आगे देखते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे हिसाब से और नोट कर लिए होंगे, आप मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटेक्शन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। जैसा कि हम आपको समझा भी रहे थे कि अब कोई सर्किट है उसमें काफ़ी वीक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए? देखिए, बल्ब जो होते हैं उनमें होता है फिलामेंट। कोई भी बल्ब आप देखे होंगे घर में भी, हालांकि आजकल तो LED ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन अच्छा भी होते हैं। लेकिन पहले आप देखते हैं घर में ऐसा बल्ब होता था, इस टाइप का बल्ब, पीला वाला जो बल्ब होता है आप देखेंगे घर में ऐसा रहता है। इसमें कैसे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी? क्या है इससे, यहाँ पे जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट हीट होना शुरू हो जाता है। फिलामेंट हीट होता है, जब बिल्कुल हीट हो जाता है तो लाइट देना शुरू कर देता है। लेकिन अब जब बहुत स्मॉल करंट होगा तो फिलामेंट हीट ही नहीं होगा, या इतना हीट नहीं होगा कि करंट लाइट दे पाए, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए? फिर तो बल्ब वाला हमारा मेथड फेल हो जाएगा। बल्ब से चेक करके हर बार सर्किट हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बल्ब से सर्किट चेक कर रहे हैं उसमें स्मॉल करंट को नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि फिलामेंट से लाइट ही नहीं ग्लो होगा। तो उसके लिए कुछ और सोचते हैं, कुछ और मेथड यूज किया जा सकता है। उसके लिए दो तरह का मेथड है। पहला मेथड है बाय यूजिंग LED का यूज कर लेते हैं।
एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। समझे? एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग। एलईडी का यूज, एलईडी वही जो अभी बता रहे थे हम, लाल पीला वाला बॉल, ये छोटा वाला, ये बहुत छोटा सा करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि एलईडी है, मतलब ये फिलामेंट वाला प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है। और एलईडी बल्ब में ऐसा हीट वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं होता, दूसरा सिस्टम होता है। तो ये छोटा मोटा करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो बहुत दूसरा दूसरा कलर में भी आता है। तो अब अगर मार्केट में है तो पहचानने में आसानी, ऐसे आप देखे भी होंगे बल्ब, कुछ बड़ा बात नहीं है। तो एलईडी का यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्मॉल करंट, जिसको भी वैसे ही सर्किट में जोड़ लेंगे। तो इससे करंट फ्लो होगा, ये छोटा सा भी करंट अगर रहेगा तो हम डिटेक्ट कर लेंगे इस टाइप से एलईडी के थ्रू। और दूसरा मेथड है बाय यूजिंग कंपास। कंपास वाला मेथड इससे भी अच्छा होता है। इसमें भी बहुत छोटा करंट रहे, बहुत ज़्यादा छोटा, तो शायद डिटेक्ट ना कर पाएगा, लेकिन कंपास डिटेक्ट कर ही लेगा। कंपास वाला देखिए, बाय यूजिंग कंपास वाला मेथड नेक्स्ट मिटा के बताते हैं, मतलब इरेज करके बताते हैं सारा कुछ। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोनों मेथड्स को। चलिए इसको रहने देते हैं नीचे, बाय यूजिंग कंपास को। तो ये कंपास का यूज करके कैसे किया जाता है, जो अब एक मिनट के बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक सलाई लीजिए, सलाई मैच स्टिक, जिसमें मैच स्टिक वाला डिब्बा ले लेंगे, ऐसा होता है डिब्बा। और इसके ऊपर कवर होता है, इसमें सलाई मैच स्टिक रखा जाता है, स्टिक्स। इसमें क्या करते हैं, कंपास रख देते हैं। कंपास है नॉर्थ साउथ, मान लीजिए नॉर्थ की ओर ही कंपास हमेशा बताता है डायरेक्शन। अब कंपास रख दिए, नीचे मिटा देता हूँ, इरेज कर उस जगह चाहिए सर। और कंपास के चारों ओर क्या करते हैं हम, तार वायर जो होता है उसको ऐसे ऐसे जितना ज़्यादा टर्न घुमा सकते हैं कंपास की इस मैच स्टिक बॉक्स के चारों ओर, उतना अच्छा होगा। जितना ज़्यादा टर्न घुमा सकते हैं घुमा दिए। अब ये दोनों तार जो आया, तार को यहाँ पे वायर को ऐसा बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिए। अब जैसे इस पे कनेक्ट, इससे करंट फ्लो होगा तो कंपास डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ की ओर डायरेक्शन हटा के इधर बताने लगे, इधर बताने लगे, कुछ भी हो सकता है, इधर उधर कंपास होने लगेगा। कंपास मतलब ओरिजिनल नॉर्थ डायरेक्शन शो ही नहीं करेगा। तो हम समझ रहे हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन जब नहीं शो करेगा तो समझ जाएंगे डिफ्लेक्शन आया कंपास में, मतलब कि करंट सर्किट में फ्लो किया है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, डिफ्लेक्शन आया है नहीं सर्किट में, इसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं किया है कंपास से। तो अगर आपके पास कंपास हो तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करने का। अब देखिए, आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया भाई कि वायर को लपेटें और कंपास में करंट, मतलब कंपास डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब कंडक्टिंग वायर एक तरह से मैग्नेट के जैसा भी, थोड़ा थोड़ा उसमें मैग्नेट का जैसा प्रॉपर्टी होता है। इसके बारे में आप ज़्यादा आगे पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी करंट कंडक्टिंग वायर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कंपास इधर डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। अभी बस इतना ही जानिए, आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका फिगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए, अब इरेज कर देते हैं। देखिए, अब हमारे पास हमारा मतलब एक तरह से बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी चेक करने वाला आ गया है मशीन।
तो अब हम चेक करके देखते हैं तरह तरह की इलेक्ट्रिसिटी को। ऊपर हटा देता हूँ। ऐसा सारा सर्किट बना लिए हैं। अब इसमें हम हर बार अलग अलग तरह का फ्लूइड डाल के चेक करते हैं, फ्लूइड ऐसा सॉल्यूशन। हम देखें कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था, बार बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट में कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था स्विच क्लोज करने के बाद। लेकिन जब मिल्क डालते हैं, मिल्क डालें मतलब मिल्क इस सॉल्यूशन की जगह पे हम पोर करते हैं इसमें मिल्क, हनी और डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो बैटरी में डालते हैं, ऐसा नहीं कि नल वाला पानी साफ हर वाला पानी ले आइए डिस्टिल्ड वाटर बोल के। जो बिल्कुल बैटरी में डालने के लिए जो पानी आता है वो वाला वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसको भी जब इसमें सॉल्यूशन की जगह पे पॉर करते हैं, डालते हैं तो देखते हैं कि कंपास डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि तो हमको पता चला ये तीनों जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और भी बहुत सारा लिक्विड है लेकिन जनरल लाइफ में हम लोग इन दोनों का यूज करते हैं। इनका ये तो वाटर ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि होता है लोगों के मन में कि वाटर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली अब आपको भी ये बात समझ में आ रहा है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वाटर में मिला हुआ एसिड, बेस, सॉल्ट, इनका आयन, ना कि प्योर वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल प्योर कंडक्टर है। इसको जब हम पोर करते हैं इसमें डालते हैं तो कंपास बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगला फिगर में पढ़ाते हैं। अब इसी डिस्टिल्ड वाटर, फिर से डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, मिटाता नहीं हूँ मुझे, फिर से ड्रा करना होगा। डिस्टिल्ड वाटर में इस बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हम घर से क्या करते हैं, 1 चम्मच नमक लाते हैं, नमक ला के इसमें डाल दिए। कॉमन सॉल्ट जो होता है घर में यूज होता है उसको 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डालते हैं, देखते हैं बहुत बढ़िया कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल जैसा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखता नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे सब जो कॉमन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसा कंपास में डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, वैसा ही डिस्टिल्ड वाटर में जैसे ही नमक मिलाते हैं डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर में नमक या इम्प्योरिटी आने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। अब यही इसके जगह पे डिस्टिल्ड वाटर जगह इस बार टैप वाटर लेते हैं, टैप वाटर जो नल में आता है, टैप वाटर लेते हैं तो भी डिफ्लेक्शन शो होता है, लेकिन डिफ्लेक्शन उतना बढ़िया शो नहीं होता है, HCl जैसा डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है। मतलब डिफ्लेक्शन शो होता है लेकिन HCl जैसा डिस्टिल्ड वाटर में नमक मिलाने पे शो हो रहा था वैसा डिफ्लेक्शन नहीं शो होता है, क्योंकि टैप वाटर, अब आप सोचोगे टैप वाटर में तो हम एसिड बेस कुछ मिलाया नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है। अब देखिए टैप वाटर आता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, रेन ऊपर गया, मतलब वाटर इवेपोरेट होके ऊपर बादल में चला गया, अब वहाँ से कंडेंसेशन के बाद नीचे बारिश हुआ, अब बारिश में ज़मीन में गया, ज़मीन से फिर आप निकालें उसको, आपके लोहे का पाइप, प्लास्टिक के पाइप के थ्रू आया, फिर आप लाए नीचे, तो इन सब प्रोसेस में इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी मिल जाता है, तरह तरह का इम्प्योरिटी मिल जाता है।
और भी नमक वगैरह का भी थोड़ा मोड़ा आंसर आता है, इम्प्योरिटी मिल जाता है, मिनरल्स मिल जाता है। तो इसीलिए टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। इसमें बहुत तरह का आयन हो जाता है, लेकिन उतना बढ़िया भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता क्योंकि डायरेक्ट नहीं ना मिला है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में एकदम, हम अभी NaCl सॉल्यूशन डाले थे, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए वो ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब यही रेन वाटर लेंगे तब भी सेम केस होगा टैप वाटर वाला, क्योंकि रेन वाटर में भी आसमान से नीचे गिरते वक्त काफ़ी सारा हवा का मॉलिक्यूल उसमें, मतलब हवा में जो गैस है वो सब उसके साथ आ जाता है। तो आप सुने भी होंगे एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है रेन में एसिड आ रहा है, तो थोड़ा मोड़ा एसिड होता ही है पानी में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन नहीं देते हैं, भी कुछ और सिनेरियो समझाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी कहा नहीं जाता, कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप भीगे हाथ इलेक्ट्रिकल स्विच छुइए, इलेक्ट्रिकल प्लग स्विच छुइए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्लग जब आप भीगे हाथ छुइएगा तो आप टैप वाटर से अपना हाथ भिंगा रहे होंगे, हाथ आपका गीला टैप वाटर के कारण हो रहा है, और टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, तो फिर दिक्कत है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा। इसलिए और जब फायरमैन यानी आग बुझाने वाले लोग कहीं भी आग बुझाने के लिए जाते हैं तो उनके पास मोटा मोटा ऐसा होस पाइप होता है, होस पाइप से वाटर निकलता है काफ़ी हाई प्रेशर के साथ, और ये आग बुझाता है। लेकिन उस एरिया का पावर कट कर देते हैं, क्योंकि अगर पावर कट नहीं करेंगे तो होस पाइप के थ्रू ये जो वाटर निकल रहा है इससे कहीं भी अंदर आग लगा है तो अंदर का क्या मतलब है कि वायर वगैरह कहीं पे कट रहा है तो उनको करंट मार देगा और इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। इसलिए उस एरिया का पावर कट कर दिया जाता है ताकि फायरमैन सेफ रहें, और नहीं तो फिर फायरमैन को ही दिक्कत हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिकल मतलब उस एरिया का इलेक्ट्रिसिटी नहीं कट कर पाते हैं कुछ किसी कारण से, तो रबर के कपड़े पहन लेते हैं ताकि फिर से उनको, रबर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ताकि उनको करंट ना लगे। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ तो देखिए ऐसे सी वाटर, देखिए आप टैप वाटर में देख रहे थे ना कि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम कंडक्ट हो रहा था, लेकिन सी वाटर समुद्र वाला पानी डालेंगे तो बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। क्यों? आपकी रीज़न सोचिए। क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, नमक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अभी क्वेश्चन का पॉसिबल रीज़न बताइएगा कि क्यों इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इसमें कोई लिक्विड डाल दिया गया है। अब हम देखें कि बल्ब ग्लो ही नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो गया कि आखिर क्या दिक्कत हो गया है। तो आप गेस करने का कोशिश कीजिए, हम आपको कुछ ऑप्शन दे देते हैं। पहला बल्ब फ्यूज है, दूसरा बैटरी डेड है। ऐसे आप ही अगर रीजन लिस्ट करें तो ज़्यादा आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आए, क्योंकि ऑप्शन देखने आपको लगेगा ये वाला सही है, ये वाला सही है। इसलिए आप खुद एक बार सोचिए, उसके बाद हम आपको सिनेरियो बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है इसका बल्ब का नहीं जलने का। अब सोचिए, एक मिनट का टाइम देते हैं हम भी, या तो अगर टाइम ज़्यादा चाहिए तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं। अच्छा आप बताइए कि लिक्विड मतलब उतना बढ़िया कंडक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये रीज़न हो सकता है क्या? जैसे देखिए हो सकता है लिक्विड उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर लिक्विड ऐसा हो सकता है कि लिक्विड मतलब कंडक्टिंग तो हो लेकिन काफ़ी कम कंडक्ट करता, तो आपको बताया था कि ये वाला बल्ब मतलब ग्लो डिटेक्ट नहीं कर पाता उतना कम इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कि लिक्विड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
बल्ब फ्यूज है, ये सब तो है ही है सिनेरियो। तो बैटरी खराब, सर्किट को अगर फिर से चेक कर लेंगे, कहीं सर्किट ही तो कहीं पे कटा हुआ नहीं, तार कटा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। या और एक केस हो सकता है कि लिक्विड बिल्कुल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही ना करे, जैसे कि मिल्क, डिस्टिल्ड वाटर, हनी, ये सब जो केस देखे थे। लिक्विड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ये तो 4 तरह का केस हो सकता है। तो अभी तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे कि कैसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारा चीज़, चाबी नया नया घर में तो चाबी देखेंगे कि बिल्कुल चमक रहा है चाबी, या कोई और चीज़, कोई भी चीज़ आप नया नया लेते हो मतलब मेटल का, तो देखते होंगे कि बिल्कुल चमक रहा होता है मेटल का वो चीज़। तो उस सब कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, यही सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में।